वेलकम प्यारे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपको स्वागत है। क्या आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हो तो आपका भी पेपर होगा अर्धवार्षिक का। अगर आप भी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं, यानी कि अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखना चाहिए। अगर आप भी आपके पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप भी सोच रहे हैं कि हम भी या हमारे भी क्या अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक पूरा का पूरा देखना है और आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह बिल्कुल फ्री में हम उपलब्ध करा देते हैं और आपके प्री बोर्ड परीक्षा की फाइनल परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी छात्र इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो भी देखने को मिल जाए। तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप चाहे तो सेट ए आ रहा हो आपके पास, या बी आ रहा हो, या सी आ रहा हो, तीनों के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस की नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको यहाँ से 50 से 60% तक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। तो किस टाइप के प्रश्न आते हैं यहाँ पर आप देखें। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समवर्तक एचसीएफ है। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है, 5 और 10 का महत्तम समवर्तक, यानी कि इसका आपका क्या होगा। तो आप यहाँ पर इसका आपका जो महत्तम समवर्तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ऐसे निकालेंगे तो कैसे, जैसे कि 5 एकम 5, फिर आप 10 का निकालेंगे, किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 पंजे आपका 10, फिर आपका 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखते हैं, कितना क्या देखते हैं कि जो संख्या कॉमन हो, आपको 2 से कोई लेना देना मतलब जो संख्या कॉमन हो और जिसकी घात छोटी हो, तो इसका आपका जो महत्तम समवर्तक में से क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। लेकिन आपके अगर अलग अलग सेट आते हैं तो आपकी संख्या चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आपकी संख्या है 3 और 6 आ जाए, 6 12 आ जाए, 18 25 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका ऐसा पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, मूलों का योगफल क्या होता है आपका, तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको होता है यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, आप दोनों ही करके जाइएगा। मूलों का योगफल, ठीक है, और मूलों का गुणनफल, योगफल और गुणनफल आप दोनों ही करके जाइएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर c/a और गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर -k। यहाँ पर आपको थोड़ा मैं बताता हूँ अभी। तो आपका जो योगफल होता है, सही से करिएगा, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है आपका यहाँ पर -b/a और गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान होता है आपका c/a। ठीक है, तो यहाँ पर योगफल पूछा है यानी कि -b/a आपका राइट उत्तर रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा। अगर आपके पास b c और भी कोई सेट आता है, हो सकता है आपको c/a यानी कि गुणनफल पूछ ले। इसके बाद आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होता, कब नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है इनमें से कोई नहीं, जब a1/a2 आपका यहाँ पर नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब होता है कोई हल नहीं। अद्वितीय हल होने के लिए आपकी कंडीशन ये वाली होती है। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए, अनंतानेक हल होने के लिए, इसमें क्या पूछा है, अनंतानेक कोई हल नहीं होने के लिए, सॉरी ए वाली होगी आपकी, क्या होगी, जे वाले कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर सही से कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जे वाली, जे आपकी अनंतानेक हल होती है, सही में से सही कर लीजिएगा, ए वाली कंडीशन होगी आपकी। ऐसे आप कह सकते हैं, अनंतानेक हल पूछेंगे, कोई हल नहीं पूछेंगे, अद्वितीय हल होगा, ऐसे आपके आएंगे। इसके बाद आपको समांतर श्रेणी यानी AP1 -1 -3 -5 में सारवंतर है। तो इसमें कितने का सारवंतर है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक टेबल के जरिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे 0 है आपका, यहाँ पे आपका +1 चलता है, क्या चलेगा, +1। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या चलेगा, +2 3 प्लस लिखो या मत लिखो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके समझ के लिए। यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे आपका ये तो 0 ये आपके चलेगा -2। तो कितने का अंतर है, जब आपको यहाँ पर आगे वाले -1 में से -1 घटाएंगे, आपको यहाँ पर
दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो -2 का अंतर है, कितने का है -2, यानी कि आपका ए नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो इसमें क्या पूछा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो इसमें क्या पूछा है, देखो एक बार उसको देख, एक भुजा का वर्ग कर रहे हैं अन्य दो भुजाओं के वर्ग की योगफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गए, इनके आंसर बता दूंगा मैं आपको। बिंदुओं a -1 -2 और b -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। रेखाखंड को मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या, x1 प्लस x2 बटे क्या करना है, 2 करना है, ठीक है। तो आपको 1 और में से क्या जोड़ना है, जोड़ेंगे, फिर इसका -2 होगा बटे में 2, तो आपके क्या रहेंगे -2 बटे में आपको 2 रहेंगे, तो -1 से आपका कोई आएगा उत्तर, तो यानी कि ए नंबर का ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं रिक्त स्थानों में, आप पेपर देख सकते हैं, इनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। या मैं टेलीग्राम पर सभी के आंसर दे दूंगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप पेपर नोट कर सकते हैं। इसके बाद सही जोड़िए कुछ इस तरीके से आएंगी। सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा आप, आपको एक शब्द में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर सभी दे दूंगा, ठीक है, पूरी क्वेश्चन की PDF। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सभी वेरी मोस्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सभी सेट के लिए। इनको आप अच्छी तरीके से एक बार करिएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनका आपका आंसर भी बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो, ठीक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए जिससे आपको आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसलिए आपको पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आप अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।